हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा इवेंटफुल किस्म का दिन रहा और अच्छा प्रॉफिट रहा हम लोगों को। ओवरऑल जो है वो एक प्रॉफिटेबल दिन जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर। और मोटो वही है, कम से कम 150 से 200 पिप्स का टीपी होना चाहिए, इससे कम पे टीपी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर ये कम के टीपी होंगे आप कभी भी अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर सकेंगे। ये 30 पिप्स 40 पिप्स इस तरह के जो टीपीज़ हैं, इनके ज़रिए यू विल एंड अप नो वेयर, आई एम टेलिंग यू दैट। तो अपना जो है, अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप अपना माइंडसेट बनाना है तो आपको हमेशा हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बड़े टीपीज़ चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है वो ग्रो नहीं करेगा। यही चीज़ें हम अपनी फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर सिखाते हैं, बताते हैं, करते हैं। और ओपन कम्युनिटी है और जो छोटे छोटे चीने मिने सिग्नल्स हैं, वी डोंट डू दैट। फिर दूसरा ये है कि जो मार्केट है ना 23 आवर्स खुली हुई है, तो आपको कंटिन्यूस एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज चैलेंज प्लस अपॉर्चुनिटी वो मिल रही होती है। अगर आप ये कहें कि जी हम सिर्फ ये 2-3 घंटे कोई लाइव बैठा है मैं उसको फॉलो कर लूँगा, या 2-3 घंटे मैं खुद ट्रेड कर लूँगा और उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल रह लूँगा, इट इज़ माइटी माइटी डिफ़िकल्ट। आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द मार्केट। ये मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट की जाती हैं। यही चीना मीना जो ग्रुप है वो, फिर आप लाइव बैठे हैं जी, 2-3 घंटे बैठे हैं, आपने ट्रेड कर लिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आपको एक टाइम बीइंग आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी। तो आप बहरहाल ग्रुप को ज्वाइन इन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। खैर, आज जो है वो एक बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने कहा शायद एस एल हिट हो गया। हमारा एस एल नहीं हिट हुआ। एस एल बहरहाल हिट हो भी जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने एक बताया था कि जी जो है 4351 ये एक एरिया है, लेकिन मार्केट जो गैप अप ओपन हुई है वो 4350 के ऊपर हुई है, तो हमें सेलिंग डालने का मौका नहीं मिला है। तो द ओनली थिंग इज दिस कि मार्केट जो है वो जब ट्रेड करनी है तो 3 तरह के फॉर्मूलाज हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि 3 तरह के फॉर्मूलाज हैं ट्रेडिंग के। या तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लोगे, बाइंग ट्रेंड है बहुत ज़्यादा तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड सेल डालोगे, या अगर सेलिंग ट्रेंड है तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड बाय डालोगे। वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, हाई रिस्क ट्रेड होती है, उसके अंदर आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है। लॉट साइज जो है वो छोटा रखना है। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल समथिंग चीज़ है, आप अगेंस्ट द ट्रेंड बैठ रहे हो। ये चीज़ें समझने की हैं। या फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, ठीक हो गया, रिट्रेसमेंट का वेट करोगे आप, तब जो है वो बाय लोगे। रिट्रेसमेंट आई और फिर वहाँ से मैंने बाय ली, जैसा कि आज हुआ कि जब मैंने आपको बताया था कि जी 4397 तक जो है 4397 तक मार्केट रेस हुई, तो 4393 के जो एस एल से हम लोगों ने बाय उठाई। और वहाँ से जो अगला टीपी था वो 4450, एक नेचुरल सी चीज़ थी, वो हमारा एक चीज़ हमें मिली। थर्ड ट्रेड ये होती है कि एक रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड होगी। वो जैसा कि सिल्वर के अंदर हुआ कि ब्रेकआउट ट्रेड थी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड, तो चली चलिए। सिल्वर की क्वालिटी यही होती है कि सिल्वर जो है वो अगेंस्ट द ट्रेंड भी आपको बहुत लंबी ट्रेड दे जाता है। बहुत सारे सिल्वर पे लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन आप यकीन करें कि हाँ, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है उसमें, एसएल हिट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और उसमें यही होता है कि अगर आपको जेन बना के रखना है कि यार आपको 6-7-8 ट्रेड सिल्वर के ऊपर लेनी पड़ेंगी इन अ डे। क्यों? क्योंकि बहुत हाई वॉलेटाइल, ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है, तो उसमें चांसेस भी होते हैं कि यार अच्छा आपको जो है वो मार्केट में अगर 60-70-80 पिप्स का अगर आप एसएल रख रहे हैं तो वो हिट होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपकी एक ट्रेड भी चल जाती है तो आपको 400-500 पिप्स बड़े आराम से देती है, जैसे कि अभी रात में हुआ है कि जब मार्केट ने जो है वो 77 के ऊपर से जो है वो रिजेक्शन पकड़ी है और टीपी और नीचे कहाँ तक गई 75.3। तो आप वेल इमेजिन कर सकते हैं कि 1000 पिप्स यार 1-2 घंटे के अंदर अंदर उसने 1000 पिप्स सेलिंग साइड पे दे दिए। बाइंग ट्रेंड था, सेलिंग साइड पे दे दी। बाइंग में तो जो दिए दिए, क्यों? क्योंकि ट्रेंड वाज इन बाइंग, ट्रेंड गोल्ड का भी बाय, सिल्वर का भी बाय। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड भी अगर आपकी चली है तो उसने कितने ज़्यादा पिप्स दे दिए। दूसरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि चाहे जो है वो एसएल गोल्ड का 100 पिप्स का है, चाहे एसएल सिल्वर का 100 पिप्स का है, आपका इक्वल फंड जाएगा। आपका रिस्क एक बराबर है। हम लोग ये समझते हैं कि नहीं यार हमने सिल्वर बाइंग करनी क्योंकि उसका स्प्रेड बहुत हाई है। ठीक है, स्प्रेड यार हाई है। स्प्रेड कितना? 10 पिप्स का हाई है। आप समझ लें कि यार आप 80 पिप्स के बजाय 90 पिप्स का एसएल दे रहे हो। जहां 60 पिप्स का दे रहे हो समझ लो 70 पिप्स का दे रहे हो। 10 पिप्स से कौन सा तूफान आ जाएगा। लेकिन
सिल्वर जो प्रॉफिट देता है वो अभी इस टाइम पे सिल्वर, क्योंकि देखें आज से 3 साल पहले चले जाए, सिल्वर वॉज अराउंड 17 to 19, बहुत हद $22-23 से चला जाता था और इतनी ज़्यादा हाई मूवमेंट नहीं थी सिल्वर के अंदर। बट राइट नाउ सिल्वर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल, क्योंकि हम लोग को देखो हमें तो चाहिए वॉलेटिलिटी, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट, दैट इज़ वॉट वी आर आफ्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और यही जो है वो अंडरस्टैंडिंग और यही रिजल्ट अगर हमें मिलेंगे तभी हम प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं जी। गोल्ड का ऑल्दो के जो है वो इट्स अ क्लियर कट एरिया के जनाब जो है ना 44-50 एक रिजेक्शन एरिया है। पहले भी एक आध दफ़ा जो है मार्केट एज 4 टाइम फ्रेम में रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन अब एज 4 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बुलिश है। तो मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है अगेन 44-14 पहली सपोर्ट है कि अगर हमें अर्ली मॉर्निंग यहाँ तक मार्केट रिट्रेस करती है। अब वही चीज़ होगी जो 3 तरह की ट्रेड्स मैंने बताई है, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें से आपने कौन सी ट्रेड लेनी है। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी है तो 44-55 एक रेजिस्टेंस है, आप उसके ऊपर का सेल ले सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट आप कहते हैं कि जी बड़ी पावर के साथ, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बड़ी पावर के साथ ब्रेकआउट होगा तो आप बाय स्टॉप लगा सकते हैं 44-60 का। और अगर आपको वेट करना है तो फिर आप 44-14 के ऊपर रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, वहाँ पर फॉर्मेशन बनेगी तो नीचे का एसएल डाल के बाय कीजिए, या फिर 43-93 ये एरिया जो है यहाँ तक अगर रिट्रेस करती है तब आप बाय ले सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मेशंस विच यू हैव टू वेट फॉर। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो अगेन जो है वो एक बेसिकली जो आज की अगर क्लोजिंग है वो आपकी 76.50 के ऊपर आ जाती है, तो फिर एक जो रेजिस्टेंस एरिया था, एक रेजिस्टेंस एरिया था जो एज 4 टाइम फ्रेम के अंदर प्ले कर रहा था, मैंने टीए भी शेयर किया हुआ था, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी और फिर रीटेस्ट भी मतलब कि हो गया उसका कामयाबी से, और मार्केट फिर दोबारा 78-79 पर जा सकती है बहुत इजीली। लेकिन यहीं अगर जो है वो वीक क्लोजिंग आ जाती है, 75.5 के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो दिस मीन्स दैट कि मार्केट ने फेक आउट लिया है और मार्केट जो है वो 76.25 की रेजिस्टेंस बना के और फिर अब नीचे आ जाएगी और उसको फिर आप ऊपर का एसएल देंगे और सेल करेंगे। तो दैट इज़ द मार्क जो है ना वो आपका बेसिकली जैसे कहते हैं ना टारगेट प्लान होना चाहिए। मैंने एक ग्रुप के अंदर ट्रेड ली, उसका तकरीबन एसएल जो था वो 120-130 पिप्स का था, लेकिन मैंने बता दिया कि 200-250 पिप्स आएगा तो मैं अपनी हाफ ट्रेड बुक करूंगा और बाकी का हाफ एसएल एंट्री पॉइंट पे करूंगा। मैंने वो हाफ बुक कर ली, लेकिन बाकी का हाफ जो है मेरा एसएल एंट्री पॉइंट पे होने के से वो ब्रेक इवन मेरा हिट हो गया। दिस इज व्हाट ऑलवेज मतलब हो जाता है। मार्केट जो है वो वहीं से नीचे भी जा सकती है, रिट्रेस हो सकती है। अच्छा, मार्केट ने बहुत सारे ऊपर लोगों के एसएल खाए, मैंने फिर दोबारा से एंट्री ऊपर से जो है 77 के ही एरिया के ऊपर से एंट्री ली और उसके बाद ह्यूज 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 प्रॉफिट एंड ह्यूज ब्लूज। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और मार्केट में और हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही रिजल्ट लिया। बहुत से लोगों ने रिजल्ट लिया, क्यों? क्योंकि असल चीज़ ये है कि फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर 3-3 साल से लोग बैठे हुए एंड दे आर स्मार्ट इनफ, दे आर एजुकेटेड इनफ कि अब वो चीज़ों को समझते हैं। हमारे कोर्सेज भी होते रहते हैं। बहरहाल ये कि कोर्सेज जो है थोड़ा सा ज़रा मैं कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि लोग थोड़ा सा ज़रा गैम्बलिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और लर्निंग को फोकस नहीं कर पाते और लोगों को बहुत जल्दी अमीर होने की, दैट इज़ ऑलवेज ऑल्सो अ मिस्टेक विच यू हैव टू रेक्टिफाई। लेकिन ये रेक्टिफाई कैसे होती है? कंसिस्टेंसी से, टाइम बेस्ड होने की वजह से। और असल चीज़ ये है कि आप मेंटोर वो फॉलो करें जो कि आपको ये वाली मेंटोरशिप दे जिसमें रियल ट्रेडिंग को फोकस किया जाए, ना कि जो है वो एक जिसे कहा जाए कि पिंग पोंग किस्म की जो है खेला जाए कि जी कभी 30 पिप्स का एसएल दे दिया, 20 पिप्स का एसएल दे दिया, 40 पिप्स का टीपी1 हो गया। इस किस्म की जो तमाशे हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा भाई। इस किस्म के तमाशों से आपको बचना पड़ेगा। क्यों? होता क्या, उन्होंने कहा जी टीपी1, अब टीपी1 उनका 40 पिप्स है, टीपी2 उनका 80 पिप्स है, टीपी3 120 पिप्स है। वो टीपी1 टीपी1 के ऊपर इतना शोर मचाते हैं, बूम बाम टाटू इतना करते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि लोग होते हैं वो घबरा के टीपी1 पे क्लोज कर देते हैं ट्रेड अपनी, तो जिसकी वजह से टीपी2 तक जाने का मौका नहीं मिलता। तो हमारी तो कोशिश होती है भाई टीपी1 ही 200 पिप्स का है, आपने हमारे ग्रुप में बैठना है, ये जेन बना के बैठे टीपी1 200 पे उसका, आपने उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये जो साइकोलॉजी है हमारे ग्रुप के अंदर डेवलप हो जाती है। वी डू गेट टू डेवलप दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। तो ये आपको बाकी लर्निंग है वो साथ साथ है, टेक्निकल्स की लर्निंग साथ साथ है। साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट चाहिए जिसकी वजह से जब आपको लोग वहाँ ग्रुप के अंदर बताते हैं कि अच्छा यार मैंने 200 पिप्स 300 पिप्स 400 पिप्स का टीपी1 अब मैंने बुक किया, प्रॉफिट हाफ बुक किया और हाफ मैंने चलने दिया और मैं मजीद उसको लेके चलाऊँ, तो दैट इज़ व्हेन यू स्टार्टिंग फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ यार इफ़ दे कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट।
जबकि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के अंदर हैं, अच्छा जैसे आप लाइव बैठे हुए, वो मुंह उठा के वो वही चीज़ें कर रहा है, वो 20 पिप्स का जनाब स्कैल्पिंग तड़ा तड़ कर रहा है, वो जी बस लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। वो जो चीज़ें हैं अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर वो जो है ना तब भी आपके लिए मसला है, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप 1-2 घंटे के लाइव बैठे हुए हैं, अब हाँ, ये चीज़ें सीखने की हैं कि भाई मुझे एक सिस्टम के तहत एक स्ट्रीम लाइन हो के एक बड़े रिलैक्स तरीके से और एक बड़े अच्छे तरीके से अपने टीए को फॉलो करके वेट करके अच्छी ट्रेड लेनी है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये बड़े पैसे का खेल है। आप जब $200-400 से $2000 बनाने की तरफ जाएंगे, आप फंसेंगे। ये बात याद रखिएगा। क्यों? दिस मीन्स हाई रिस्क। पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब बड़ा पैसा होता है ना वो छोटे पैसे को खींच लेता है। आप मसला ये है कि आप $200 से $2000 खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। आप $2000 से $500 खींचने की कोशिश करें, $2000 से $1000 खींचने की कोशिश करें, $5000 से $3000 खींचने की कोशिश करें, आप कामयाब रहेंगे। लेकिन आप $500 से अगर $5000 खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो $5000 आपके 500 को खींच के ले जाएगा। ये है दुनिया की रियलिटी। ठीक हो गया जी। आई होप के बहुत सारे लोगों को स्टेज ड्रामे का भी एक जो ना भाई का वो याद आ जाएगा कि जी उन्होंने कहा कि जी पैसा पैसे को खींचता, तो उसने कहा मैंने गले में ऊपर वो पैसे डाल के तो जरा मज़ार के वहाँ उधर मैं करता रहा, तो मेरे पैसे नीचे गिर गए। तो वो उन्होंने पीर साहब ने कहा कि ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी नीचे ज़रा पैसे, उन्होंने तुम्हारा पैसा खींच लिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेडिंग के ऊपर लाजमी 100% जो है वो इफेक्टिव है। 100% इसका रिजल्ट है कि पैसा पैसे को खींचता है और बड़ा पैसा अक्सर जो है छोटे पैसे को खींच जाता है। तो इसीलिए अपना ध्यान अपने अकाउंट साइज के हिसाब से छोटे पैसे पर रखें, यू विल स्टार्ट टर्निंग बिग। लेकिन ये बड़े पैसे का खेल है, टाइम का खेल है, पेशेंस का खेल है और लर्निंग का खेल है। आप उस खेल को उस खेल के तरीके से खेलेंगे तब रिजल्ट आएगा, अदरवाइज यू विल बी ऑन द लूजिंग साइड। ख्याल रखें, ट्राई टू जॉइन द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी फॉर द बेटर रिजल्ट्स, फॉर द बेटर लर्निंग, for the better grooming and for the better mindset of the trading. Thank you.